एक चीज समझो, एग्जाम का अब समय है नहीं, और मेन चीज है कि तुमको अपने से जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। अब हम एक दिन में कितना से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकते हैं, 5 गो 7 गो में तो पूरा टाइम बीत जाएगा। खुद से सेल्फ स्टडी करोगे तो 20 25 50 100 क्वेश्चन भी तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी भूगोल का पहला पार्ट, ठीक है ना। भूगोल का पहला पार्ट, चैप्टर का नाम है भारत, संसाधन एवं उपयोग। हमारे भारत में संसाधन और उसका उपयोग कैसे है, कौन कौन संसाधन है और उसका उपयोग हम कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानिए। कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, उसका उपयोग कैसे होता है, इन सब चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है संसाधन को परिभाषित करें, यानी कि संसाधन क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि संसाधन क्या है तो आपका जवाब क्या रहेगा। तो एक चीज समझ लीजिए कि मनुष्य यानी कि आदमी, मानव अपने जीवन काल में जिन चीजों का उपयोग करता है अपनी सुख सुविधाओं के लिए, जैसे कि आप अपने ऊपर, जैसे कि हम हैं, हम जब तक जिंदा हैं और अपने सुख सुविधा के लिए जिन जिन चीजों का उपयोग हम करेंगे ना, वो सारी चीजें कहलाएंगी संसाधन। अब हम अपने जीवन काल में किन किन चीजों का उपयोग करते हैं वो डिपेंड करता है। जैसे कि कलम, कॉपी, किताब पढ़ने के लिए हम उपयोग करते हैं संसाधन। भोजन, चावल, दाल, आटा, रोटी खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं संसाधन। चलने के लिए हम मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, बस, ट्रक, ट्रेन इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या हो गया, संसाधन, है ना। रहने के लिए हम घर का इस्तेमाल करते हैं, घर क्या हो गया, संसाधन। यानी कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में पृथ्वी पर मौजूद जिन सभी चीजों का उपयोग वो करता है वो सारी चीजें क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। समझ में आया संसाधन का परिभाषा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि हम अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, यानी कि बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। अब उपयोग में जो सारी चीजें आती है वह सब संसाधन कहलाती है। हम किन किन चीजों का करते हैं, भूमि, मृदा, जल, खनिज, वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव, बहुत सारी चीजें होती है, इन सब का उपयोग हम करते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, संसाधन। बात समझ में आया, संसाधन समझ में आया, कोई कंफ्यूजन। दूसरा क्वेश्चन, अब देखो संसाधन के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में समझिए। तो संसाधन का एक प्रकार है नवीकरणीय संसाधन। अब ये नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो आप समझिए, वैसा संसाधन जिसके खत्म हो जाने पर उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसको कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। कोई संसाधन यानी कि कोई ऐसा चीज है जिसका उपयोग आप करते हैं और वह खत्म हो गया, उसके बाद उसको फिर से बना करके आप उसका उपयोग करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन। बात समझ में आया। देखिए, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या फिर यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, खत्म हो गया तो उसको पुनः हम बना सकते हैं, पवन ऊर्जा को हम पुनः बना सकते हैं, जंगल खत्म हो गया तो उसको हम पुनः लगा सकते हैं। तो जिन चीजों का उपयोग खत्म हो जाने के बाद हम उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कैसे भी करें, चाहे उसको भौतिक द्वारा प्राप्त करें, रासायनिक द्वारा प्राप्त करें या फिर यांत्रिक द्वारा प्राप्त करें, चाहे जैसे प्राप्त करें, उसको हम कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। बात समझ में आया। और एक संसाधन होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय होता है, एक होता है अनवीकरणीय। तो जैसे कि आप जान गए कि नवीकरणीय संसाधन में क्या होता है कि हम उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो अनवीकरणीय संसाधन में क्या होगा, हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि वे संसाधन जो एक बार खत्म हो गया तो आप उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। अब कौन ऐसा चीज है जो एक बार खत्म हो गया तो आप उसे दोबारा नहीं कर सकते हैं, हैं? जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयला, है ना, पानी,
ये सब चीज अगर एक बार खत्म हो गया तो आप इसे दोबारा नहीं बना सकते हैं। तो इसको कौन सा संसाधन कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। क्लियर? बात समझ में आया? चलो, अब एक होता है संभाव्य संसाधन। अब ये संभाव्य संसाधन क्या होता है? ठीक है, तो वैसा संसाधन जो अपने देश में कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं है, लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं किया है, लोगों को उसके बारे में, उसके उपयोग करने के बारे में उसकी जानकारी नहीं है। तो वैसे संसाधन को हम क्या कहते हैं? संभाव्य संसाधन। यानी कि भविष्य में हो सकता है कि उसके बारे में लोग जाने और उसका उपयोग करें, लेकिन अभी तक जिसका उपयोग नहीं किया गया है, वैसे संसाधन को हम कहते हैं संभाव्य संसाधन। बात समझ में आया? ठीक है ना? देखिए यहाँ पे, वे संसाधन है ना जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है, उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे भारत के राजस्थान और गुजरात, जैसे कि भारत के राजस्थान और गुजरात में जो है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वहाँ ये चीज़ें, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा चाहे तो बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तक वहाँ इस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसके लिए हम उसको क्या कहेंगे? संभाव्य संसाधन। हो सकता है भविष्य में वहाँ पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा बनाने का प्लांट लगा दिया जाए, है ना, लेकिन अभी तक नहीं लगाया गया है। तो इसके लिए हम वैसे संसाधन को क्या कहेंगे? संभाव्य संसाधन। बस समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन, संचित कोष संसाधन क्या है? अब संचित कोष संसाधन क्या है? ठीक है, तो वह संसाधन जिसका उपयोग किया जा सकता है, वैसा संसाधन जिसका उपयोग किया जा सकता है परंतु उसे भविष्य के लिए संभाल कर रखा गया है ना, उस ऐसे संसाधन को संचित कोष संसाधन कहते हैं। देखिए संचित कोष संसाधन क्या होता है? तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम अभी कर सकते हैं लेकिन उसको कर नहीं रहे हैं, उसको हम भविष्य के लिए बचा के रखे हुए कि नहीं, इसका उपयोग हम भविष्य में करेंगे। तो वैसे संसाधन को क्या कहा जाता है? संचित कोष संसाधन। बात समझ में आया? ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है? आप संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? तो भाई संसाधन को बचाने का एकदम सिंपल साधारण फॉर्मूला है कि आप उसको जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल कीजिए। अब आपको पानी का जरूरत है 1 बाल्टी का, आप नल चालू करके छोड़ दिए 10 बाल्टी बह रही है। आपको गाड़ी धोना है, कपड़े धोना है, आपको जरूरत है 2 बाल्टी पानी का, आप 10 बाल्टी पानी यूज कर रहे हैं, तो खत्म तो होगा ही। तो उसको संरक्षित करने के लिए जहाँ पर 1 बाल्टी का जरूरत है वहाँ पे आधा बाल्टी ही यूज कीजिए। यानी कि जितना कम से कम आप संसाधन का उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा वो संरक्षित रहेगा, उसका संरक्षण किया जा सकेगा, उसको बचाया जा सकेगा। तो इसीलिए संसाधन को बचाने के लिए कम से कम उपयोग कीजिए, नियोजित तरीके से उपयोग कीजिए, जितना जरूरत है उतना ही उपयोग कीजिए, तब संसाधन का संरक्षण संभव होगा। समझ गए? चलिए लास्ट क्वेश्चन है एक, रेड डाटा बुक क्या होता है? रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक एक किताब है। कैसा किताब है? तो वैसा किताब जिसमें पृथ्वी पर मौजूद प्राणी लुप्त होते हैं, जिस पर संकट होता है कि अब ये खत्म होने वाला है, तो उसका रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में रखा जाता है ताकि भविष्य में लोग उसके बारे में पढ़ सके, जान सके। जैसे कि बाघ खत्म हो रहा है, कह रहा है कि नहीं बाघों की संख्या हमारे देश से खत्म हो रही है, तो उसको रेड डाटा बुक में अंकित करके रखा गया है कि बाघ कैसा होता है, क्या होता है ना, यह कब तक विलुप्त हो सकता है ना, कब विलुप्त हो जाएगा, ये सारी चीजें उस बुक में रखा जाएगा। यानी कि पृथ्वी पर मौजूद कोई भी जीव जंतु, कोई भी चीजें अगर वह विलुप्त होने के कगार पर आती है तो उसका रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? रेड डाटा बुक में, जिससे भविष्य में पढ़ने वालों को उस चीज की जानकारी हो सके। तो उसको हम कहते हैं रेड डाटा बुक। बात समझ में आया? कोई दिक्कत?